हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां पर आना। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला पक्ष में और सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आए, इसका विशेष रूप से वर्णन कर दीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदीश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मणी की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैद्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो वहां बड़ा मायावी कार्य करता था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां आया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी की तपस्या को देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल पाई। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूर ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मणी को बारंबार उस पर त्रास करना आरंभ कर दिया। उस समय उसके भय से थर्रा उठी और उसने अनेक बार स्नेह पूर्वक शिवजी को पुकारा और शिव शिव करने लगी। उस तन्मयी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णता आश्रय ले लिया था। शिव जी का नाम जपते जपते वह अपूर्व शिवमयी हो गई थी और वह नारी अत्यंत विहिल हो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शंभु को ही पुकार रही थी और उन्हीं के शरण में चली गई थी। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहिल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्ति की रक्षा की और तदचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर ने यह वचन कहे और यह सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने अनेक प्रकार से आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध और अनंत करण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत भक्त वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कर दीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या ही मांग सकती हूँ। हे प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। आप लोगों के उपकार के लिए वहां सदा स्थित रहे। महादेव जी ने कहा, ऋषि के, तुम सदाचारिणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ब्राह्मणी तुम सुनो। इस बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव जात हुए वहां आ गए और जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। इसी समय साध्वी देव नंदी गंगा उस ऋषिका से उनके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित होकर बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके,
वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षि गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विहीन हो गए। यह देखकर सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चल दिए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, और शिव वहां सदा नंदिकेश्वर नाम से विख्यात हो गए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां आती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती है। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।